वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स के बारे में जिससे आपको रात को सोने में मदद मिले। क्योंकि काफी लोग मुझे बोलते हैं कि रात को मैं सो नहीं पाती और मैं रात भर सो नहीं पाती। तो इस वीडियो में मुझे आपको ऐसे 5 टिप्स देने हैं जिससे आपको सोने में आसानी हो और आप रात भर सो सकें। पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। और एक और बात है कि मेरा एक एक्सरसाइज वीडियो चैनल भी है जहां मैं एक्सरसाइज वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एक्सरसाइजेस जो आप घर से कर सकते हैं। और एक्सरसाइज करना बहुत लाभदायक होता है वेट लॉस के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और उस चैनल को देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बात करना कि ये क्या 5 टिप्स हैं। तो पहला टिप है कि आप सोने से 6 घंटे पहले कैफीन लेना बंद कर दीजिए। अब कैफीन एक कॉम्पाउंड होता है जो मिलता है चाय में, कॉफी में, ग्रीन टी में भी काफी कैफीन होता है, कॉफी से कम पर फिर भी होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कई सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी कैफीन होता है। अगर आप एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, ड्रिंक्स जो आपको एनर्जी देती हैं, कभी कभी उनमें भी कैफीन होता है। तो सोने से 6 घंटे पहले ये सब ड्रिंक्स आप बंद कर दीजिए। क्योंकि कैफीन क्या करता है, कैफीन हमें सोने नहीं देता है सही से। हमारे ब्रेन में एक केमिकल होता है एडेनोसिन, और कैफीन को हम बोलते हैं एडेनोसिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। मतलब ये जो केमिकल होता है ब्रेन में एडेनोसिन, कैफीन उसको ब्लॉक कर देता है, तो हमें नींद नहीं आती है। तभी चाय पीने से, कॉफी पीने से, सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें कैफीन हो वो सब पीने से हमें एकदम से एनर्जी मिल जाती है। तो सोने से 6 घंटे पहले कैफीन बंद कर दीजिए और आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप ज्यादा कॉफी लेते हैं, ज्यादा चाय लेते हैं, तो दिन में 3 से 4 कप काफी होते हैं। उससे ज्यादा लेंगे तो फिर रात को सोने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहला टिप ये है कि आप कैफीन 6 घंटे पहले सोने से बंद कर दीजिए। दूसरा टिप ये है कि ब्लू लाइट सोने से 1-1.5 घंटे पहले बंद कर दीजिए। अब ब्लू लाइट क्या है? ब्लू लाइट एक लाइट होती है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स से निकलती है। तो अगर आप अपना फोन देखते हैं, टैबलेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, इनमें ब्लू लाइट होती है। और ब्लू लाइट क्या करती है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, और ये जो हार्मोन होता है ये हमें सोने में मदद करता है। तो जैसे शाम होती है मेलेटोनिन बढ़ जाता है बॉडी में और इसी से नींद आती है। पर ये जो ब्लू लाइट होती है ये मेलेटोनिन के प्रोडक्शन को ब्लॉक कर सकती है, कम कर सकती है। तो अगर ये हार्मोन जो हमें सुलाता है ये कम हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ही स्क्रीन्स को देख रहे हैं, फोन को देख रहे हैं, टैबलेट को देख रहे हैं, टीवी को देख रहे हैं, तो मेलेटोनिन कम हो सकता है। इससे हमारी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि आप 1 से 1.5 घंटे पहले सोने से पहले कुछ भी ज्यादा स्क्रीन टाइम ना करें। तो ये है दूसरा टिप कि स्क्रीन्स, टीवी हो, फोन हो, टैबलेट हो या तो कोई और स्क्रीन हो जिसमें ब्लू लाइट हो, वो आप बंद कर दीजिए। तीसरा टिप ये है कि सोने से 1-1.5 घंटे पहले आप एक वार्म शावर, कुनकुने पानी से नहा लीजिए, शावर कर लीजिए। और इससे काफी चीजें होती हैं। पहली बात तो है कि हमारी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाती है थोड़े गर्म पानी से, तो उससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि जब हम वार्म शावर लेते हैं तो ब्लड फ्लो हाथ पैरों में इंक्रीज हो जाता है और बॉडी हीट को रिलीज कर सकती है। और जब बॉडी हीट को रिलीज करती है हमारा इंट्रिंसिक इनेट बॉडी टेम्परेचर थोड़ा गिर जाता है और इससे सोने में आसानी होती है। और गर्म पानी से बीपी भी कम हो सकता है। तो इन वजह से अगर आप कुनकुने पानी से 1-1.5 घंटे पहले सोने से शावर लेंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे और हो सकता है आपको नींद भी बेटर आए। 4th टिप ये है कि आप एक बेड टाइम रूटीन बना लीजिए।
और एक स्लीप टाइम सेट कर दीजिए। अब बेड टाइम रूटीन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब आप वो रूटीन शुरू करेंगे, अगर आप एक रूटीन बनाएंगे तो ब्रेन को, बॉडी को समझ आ जाएगा कि ये रूटीन चालू हो गया है, अब सोने का टाइम आ रहा है। तो रूटीन बहुत जरूरी होता है। तो आप रूटीन बनाने में फोकस जरूर करिए। और इससे बड़ी बात यह है कि आप सोने का एक टाइम बना दीजिए। अगर हर रोज आप अलग अलग टाइम पे सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी ठीक से, क्योंकि बॉडी यूज टू हो जाती है कि इस टाइम सोना है या इस टाइम सोना है। तो अगर आप एक टाइम बनाएंगे, चाहे वो 10 बजे हो, 11 बजे हो, 11:30 हो, तो बॉडी को समझ आ जाएगा कि हाँ 11 बजे तक सोना है, 10 बजे तक सोना है, 9:30 तक सोना है। जो भी आपको सही लगे अपने रूटीन के हिसाब से वो आप एक टाइम फिक्स कर दीजिए। और उठने का टाइम भी फिक्स कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सोएंगे, कभी 6 बजे उठेंगे, कभी 9 बजे उठेंगे, तो फिर वो भी प्रॉब्लम करेगा जब आपको सोना पड़ेगा रात को। तो 2 बातें हैं इस टिप में। पहली बात है कि आप एक रूटीन बना लीजिए सोने से पहले, और दूसरी बात है कि टाइम फिक्स कर लीजिए, सोने उठने का टाइम फिक्स कर लीजिए। आखिरी टिप मैं ये देना चाहूंगी कि सोने से पहले एक बड़ा मील, ज्यादा खाना मत खाइएगा, नॉर्मल खाना खाइएगा, सही मात्रा में खाइएगा, पर ज्यादा बढ़ा चढ़ा के मत खाइएगा। और इसकी 2 वजह हैं। पहली बात तो है कि जब आप सोएंगे तो फिर ये आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, स्टमक में प्रॉब्लम दे सकती है, इंडाइजेशन हो सकती है आपको, और फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है क्योंकि पेट बहुत भर गया है। और इससे ब्रीदिंग में भी असर पड़ सकता है, और इससे स्लीपिंग में भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर आप अनकंफर्टेबल हैं, अपने पेट में भारी लग रहा है आपको, तो सोने में आपको दिक्कत आएगी। और आप एक और बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि सोने से 2 घंटे पहले कुछ ज्यादा मत खाइएगा। थोड़ा खा सकते हैं, पर ज्यादा खाने से और प्रॉब्लम आएगी। तो शाम का जो मील होगा उसको नॉर्मल मात्रा में, सही मात्रा में, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं खाना है। और रात को चीनी या फिर कोई प्रोसेस्ड फूड्स हुआ, केक हो गया, बिस्किट हो गया, या फिर हाई कैलोरी फूड्स जिसमें बहुत कैलोरीज होती हैं, ये सब मत खाइएगा। साधारण खाना खाइए, प्लेन खाना खाइए, घर का खाना खाइए, और सही मात्रा में। और इससे आपके स्लीप में भी पॉजिटिव असर पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूजफुल लगी। अगर यूजफुल लगी आप प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।